समुद्र यानी पानी के सागर को घमंड था कि सारी दुनिया को डुबा सकता हूँ। एक तेल की बूंद आई और तैर कर निकल गई। चींटी से मेहनत करना सीखिए, बगुले से तरकीब करना सीखें, मकड़ी से कारीगरी करना सीखें। अपने विकास और आगे बढ़ने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करना सीखें। संघर्ष ही जीवन व जिंदगी होती है। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आपके परिवार का चैनल है। आपका परिवार इस चैनल पर कहानियों को सुनकर, समझकर, ईमानदारी से इस जिंदगी में पृथ्वी तल पर संसार में जीना सीख ले, जिससे आपके परिवार का तो फायदा होता ही है, साथ में आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज सभी का फायदा भला भी होता है। मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है। आप इस जन्म को जीते जी सफल कर सकते हैं। आपके जीवन में अनमोल मोती भी होते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका भरपूर फायदा होता है। इस वीडियो के सभी तथ्य समझ में आते हैं, तभी आपको जिंदगी का अनुभव होता है। यह सच्चा अनुभव है। इस संसार में समय समय पर संत महापुरुष आते हैं और अपना अनुभव समाज, संसार के सामने आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है, निर्भर आप पर ही करता है। हमें अच्छा जीवन, बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें सिर्फ एक जीवन ही दिया जाता है। इसे अच्छा बुरा बनाना हम पर ही निर्भर करता है। मनुष्य की वास्तविक उन्नति उसके कठिन समय से आरंभ होती है, क्योंकि तभी उसे अपने वास्तविक स्थिति का एहसास व आभास होता है, जिससे उसकी सत्य की ओर रुचि बढ़ती है। इसलिए यदि जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो हर्ष व खुशी अनुभव करें, क्योंकि यह आपके वास्तविक उन्नति के द्वार खोलने का संकेत है। सुबह होने पर अफसोस के साथ मत उठिए कि आप बीते हुए कल में क्या नहीं कर पाए थे, बल्कि इस सोच के साथ उठें कि आज आप क्या कर सकते हैं। मनुष्य जीवन सफल करने का सूत्र। जिस प्रकार सुबह सूर्य उदय होता है तो मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, अर्थात अहंकार का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष के द्वारा दिए गए वचनों को सुनकर, समझकर, स्वीकार करने से जीवन की तमाम कुबुद्धि, जीवन का समस्त अज्ञान, नासमझ, जीवन के सभी संशय नष्ट खत्म हो जाते हैं। जीवन में वचनों का प्रकाश फैल जाता है। लोभ, अभिमान मनुष्य के दो बड़े शत्रु हैं और यथासंभव इससे अपने आप को बचाए रखना चाहिए। संसार की वस्तुओं में मोह के कारण सद्गति नहीं मिल पाती है। थोड़े से अभिमान, अहंकार के कारण समस्त भक्ति का प्रताप नष्ट हो जाता है। मनुष्य को इस संसार में रहते हुए इन बातों पर विचार करने की जरूरत होती है। ब्रह्मानंद जी का एक भजन है, वह मुझे भी अच्छा लगता है। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। एक आम आदमी से पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में अचरज क्या होता है, तो वह बताएगा कि मेरी ज़िंदगी में यह दुनिया ही अचरज है। वह सारे संसार के सिस्टम को समझ नहीं पाता है। एक अमीर आदमी से पूछा जाए कि आपके लिए अचरज क्या है, तो वह बताएगा कि हर चीज़ अचरज है। परंतु संत महात्माओं से पूछा जाए कि अचरज क्या है, तो वह बताएंगे कि मनुष्य के अंदर ही अचरज है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही भगवान ने महल बनाकर खुद ही वह स्वयं भगवान उसमें वास कर रहे हैं। भगवान ने खुद ही अपनी ज्योति ज्योत में जगा कर रखी हुई है। इसमें अंधे की भी बात हो रही है।
संसार में किसी आम आदमी से पूछा जाए कि अंधा कौन होता है तो वह बताएंगे कि जिसकी संसार को देखने के लिए आंखें नहीं हैं वह अंधा है। परंतु संत महात्माओं से पूछा जाए कि अंधा कौन है तो वह कहते हैं जिसको मनुष्य के अंदर भगवान बैठा दिखाई नहीं दे रहा है वह अंधा है। क्योंकि मनुष्य के अंदर अगर भगवान को देखना चाहते हो तो ये बाहर की आंखें बंद करके करनी होती हैं। फिर ज्ञान की विधि के द्वारा मनुष्य के अंदर के दृश्य को देखा जा सकता है, उसका असली में अनुभव किया जा सकता है। जैसे फूल में खुशबू होती है वह दिखाई नहीं देती है, उसको सिर्फ सूंघ कर ही अनुभव किया जाता है। जैसे मीठे को जुबान पर रखना होता है, नमक को जुबान पर रखना होता है, तभी जुबान बताती है, कहती है यह मीठा है, यह नमकीन है, यह कड़वा है। जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कीजिए आप हंसो जग रोए। जब तुम संसार में, परिवार में, समाज में आए थे तो संसार हंस रहा था, तुम रो रहे थे। तुम दूध के लिए रो रहे थे या सोने नींद के लिए रो रहे थे, परंतु संसार हंसने में लगा हुआ था, लड्डू खाने में लगा हुआ था, परिवार को मुबारक देने में लगा हुआ था। परंतु आप संसार छोड़ने से पहले संसार में रहते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के प्रति दया करते हुए, एक दूसरे का भला करते हुए ऐसा कुछ संसार में करना है कि जाने से पहले अपने हम ऐसा करें संसार हमारे को याद रखे, सदा हंसते हंसते संसार को छोड़ के जाएं, छोड़ के पाएँ, संसार रोता रहे हमारे सुख को याद करके। कर्म क्या हैं? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा कर्म क्या हैं? बुद्ध ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा मुझे नहीं पता क्यों पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी का बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं और चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी से मर जाएगा, उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मारने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का अवांछित विचार आया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे उन कुलसित विचारों की याद आई
जो वह राजा के प्रति सोचा करता था, उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वह सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे, लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वह विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। यह कहानी सुनकर बुद्ध ने पूछा, कर्म क्या है? अनेक शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। अगर आप इस वीडियो को प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, प्रेमी मार्ग चैनल यह आप ही के परिवार का चैनल है। आपके परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और भला होता रहे। आप इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को शेयर करें। कहते हैं जब हम किसी का भला मदद करते हैं तो हमारा फ़ायदा लाभ होने ही वाला है। भला शब्द को जब उल्टा लिखते हैं तो लाभ पढ़ने में आता है। हमारा भी आज से 40 साल पहले किसी ने भला किया था, हम भी आज भला कर रहे हैं, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। धन्यवाद। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, यह सिर्फ एक बार ही मिलता है। इस जन्म में संतों के द्वारा हम उस शक्ति को जान लें, पहचान लें, मित्रता कर लें। आनंद लेना मत भूलना। धन्यवाद।